हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। माय नेम इज ऋषभ, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम इस लेक्चर में स्पोर्टिंग एरर्स करेंगे, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, सो थोड़ी सी प्रैक्टिस जब हम करेंगे, साथ में थोड़े से रूल्स भी हम देख लेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट रूल्स होंगे थ्रू दी क्वेश्चन, राइट। तो चले फिर स्टार्ट करें हमारा आज का सेशन। Before starting the session, I would like to provide some information related to our course, जो कि आपको 4999 में मिल जाएगा, ठीक है। एंड इसमें आपको जो भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, उस हर एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, मतलब जो भी टॉप लेवल के पोस्ट हैं, ठीक है, सो आपको पूरा का पूरा मटेरियल मिलेगा, जिसमें कि आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे, टेस्ट सीरीज अलॉन्ग विद करंट अफेयर्स, राइट। हर चीज आपको इसमें इंक्लूड रहेगी, सो यू कैन go for the same and enhance your preparation. You can also join our WhatsApp group, जिसमें कि you'll get a chance to resolve your doubts, ठीक है, with other members and through the help of BPDS faculty members, right? तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो और साथ में जो भी आपका डाउट रहेगा आप इस ग्रुप में उस डाउट को डाल सकते हो, राइट। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा ये आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। चलिए, बोलता है, थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट आई कवर्ड मैनी इंपॉर्टेंट स्टोरीज एंड इंटरव्यूड न्यूमरस इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी टू शेयर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड इंसाइट्स विद माई रीडर्स। ओके, अब एक चीज को दिमाग में रखिएगा कि जहां भी आप स्पोर्टिंग एरर, ठीक है, आपको फाइंड करना होता है, हमेशा सेंटेंस को एक सीक्वेंस में, एक फ्लो में पढ़िए, ठीक है, रादर देन उसको ब्रेक करके उसके बाद में आप पर्टिकुलर उस पार्ट पर फोकस करिए, राइट। एक अच्छा तरीका होता है जिससे कि आप एरर्स को कर सकते हो एंड जो कि आपको मेक श्योर करवाएगा कि कौन से ऑप्शंस को आपको एलिमिनेट करना है, राइट। ओके, चलिए फिर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, बोलता है, थ्रू आउट माई करियर एज अ जर्नलिस्ट I covered many important stories and interviewed numerous individuals which allow me to share important information and insights with my readers. Throughout my career as a journalist, ठीक है, मेरे करियर के दौरान I covered many important stories and interviewed numerous individuals. अब देखो यहां पे throughout my career, ठीक है, करियर के दौरान I covered, मैंने काफी चीजें कवर करी, काफी इंपॉर्टेंट स्टोरीज कवर करी, मतलब ये हमारा चला गया पास में, ठीक है, और ये भी इंटरव्यूड आ गया, ये भी पास में हो गया। इंडिविजुअल्स विच अलाउ मी टू, तो अगर पास की बात कर रहा तो यहां पे अलाउ की जगह ये एक वर्ब का हमारा एरर हो गया, यहां पे आएगा अलाउड, विच अलाउड मी टू शेयर। तो अलाउड वाले पार्ट में एरर है, सो द राइट आंसर वुड बी ये वाला, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फिर, आंसर 4 इसका राइट आंसर होगा। पार्ट 4 में जो भी हमारा पार्ट 4 में हमने एरर देखा, एंड आई टोल्ड यू व्हाट इज द एरर एग्जैक्टली, वर्ब का एरर था, कैसे आप उसको सॉल्व करोगे, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए फिर, बोलता है, दे हैड बीन डांसिंग, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, ठीक है। अब इस चीज को देखिएगा, ये जो मोस्टली हमारे क्या क्या एरर हो सकते हैं, या तो वर्ब का एरर होगा, या फिर टेंस का एरर हो सकता है, ठीक है, या फिर हमारा हो सकता है प्रेपोजिशन का एरर, ठीक है, या फिर कोई मोस्टली इसी 3 टाइप के जो आपको एरर्स यहां पे मिलेंगे, ठीक है। कंजंक्शन का एरर भी होता है वैसे तो, ठीक है, बट जो आज हम डील करेंगे वो मोस्टली हम डील करेंगे वर्ब, टेंस एंड प्रेपोजिशन में, राइट। दे हैड बीन डांसिंग फॉर एन आवर व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड। अब आप एक चीज इसमें नोट करेंगे कि यहां पे 2 बार हैड आ रहा है, राइट, 2 बार पास्ट परफेक्ट आ गया, जो कि नहीं आता है यूजुअली, राइट। 2 बार पास्ट परफेक्ट किसी भी सेंटेंस में नहीं आएगा। अब देखा जाए तो काइंड ऑफ ये कंडीशनल सेंटेंस है। अब आप बोलोगे सर कंडीशनल सेंटेंस कैसे होगा ये,
बिकॉज यहाँ पे when का यूज हुआ है, ठीक है। और जब भी when का यूज होता है किसी भी सेंटेंस में, when या फिर if, ठीक है, when या फिर if का यूज जब होगा तो वो कंडीशनल सेंटेंस बन जाता है। They had been dancing for an hour when our dance teacher had arrived, ना होके यहां पे आएगा when our dance teacher arrived, ठीक है, ओके। याद रखिएगा दो एक्शंस होते हैं, एक होता है फर्स्ट एक्शन एंड एक होता है सेकंड एक्शन, ठीक है। फर्स्ट एक्शन, सेकंड एक्शन। जो फर्स्ट एक्शन होगा वो हमेशा आएगा पास्ट परफेक्ट में, और जो सेकंड एक्शन होगा वो हमेशा आएगा सिंपल पास्ट में, राइट। ये चीज को दिमाग में फिट कर लीजिए, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट एक्शन क्या है, वो पहले डांस कर रहे थे जब टीचर आए, टीचर के आने से पहले डांस कर रहे थे। सो द फर्स्ट सेकंड एक्शन वुड बी आपका सिंपल पास्ट, ठीक है। सो जो इसका एरर होगा कौन से पार्ट में होगा, व्हेन आवर डांस टीचर हैड अराइव्ड, ये वाला पार्ट 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? पार्ट 4 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बोलता है ही विल कम एंड रिसीव यू एट द स्टेशन व्हेन यू विल अराइव। अब अगेन पिछले वाले में 2 बार पास्ट परफेक्ट आ रहा था, इस वाले में देखा जाए तो 2 बार आ रहा है आपका, पिछले वाले में 2 बार पास्ट परफेक्ट आ रहा था एंड इस बार इसमें 2 बार विल आ रहा है, या फिर 2 बार अगर वुड भी आता है तब भी 2 बार वुड सेंटेंस में नहीं आता यूजुअली, राइट। ओके, ही विल कम एंड रिसीव यू एट द स्टेशन। अब अगेन यहां पे भी कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है, अगेन ये कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। आपको मैं कंडीशनल सेंटेंस वैसे तो एक बार करवाऊंगा अच्छे से, कंडीशनल सेंटेंस है ये भी, ठीक है। अब कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, सेम। अब इसमें देखिएगा ही विल, अगर आपका एक होता है इफ क्लोज, एक होता है आपका इफ क्लोज को, एक इफ क्लोज होता है, एक होता है आपका, जैसे इफ क्लोज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लोज होता है, राइट। एंड जो दूसरा क्लोज होता है वो डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज। तो जो इफ के अलावा क्लोज होगा दूसरे क्लोज में क्या होगा, अगर मान लो चेंज किस में आएगा, वो इफ क्लोज में चेंज आएगा। मतलब चेंज जो आएगा वो आपका कंडीशनल पार्ट में आएगा, राइट। जो भी आपको वर्ब या फिर आपको हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है या वर्ब में चेंज करना है, दैट वुड कम इन कंडीशनल पार्ट, जहां पे व्हेन या फिर इफ लगा होगा। ही विल कम एंड रिसीव यू एट द स्टेशन व्हेन यू अराइव, नॉट विल अराइव, व्हेन यू अराइव। तो ये वाला पार्ट कहां पे है आपका, आ गया डी पार्ट में एरर, राइट। इसको चेक कर लेते हैं इसको, आंसर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। पार्ट डी में हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बोलता है द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूज, मोंगूज होता है नेवला, इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया एंड द आउटकम वाज लार्जली द सेम, ठीक है। आउटकम वाज लार्जली द सेम कैसे होगा, द फाइट ऑफ कोबरा, द फाइट ऑफ द कोबरा एंड द मोंगूज, इस वाले पार्ट में तो कोई एरर नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट। इज अ क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया, मतलब यूजुअली इंडिया में देखा जाता है, मतलब ये एक प्रेजेंट की बात कर रहा है, नॉर्मल सिचुएशन की बात कर रहा है। एंड द आउटकम, अब यहां पे वर्स क्यों आएगा फिर, एंड द आउटकम, अब इसको आप बोलोगे यहां पे हमारे एरर है कहां पे, पार्ट 4 में। अब एरर क्या है, यहां पे वोज नहीं आएगा क्योंकि यूजुअली एक प्रेजेंट जो चीज मतलब ओपन जो जनरली होती है वो चीज, राइट। तो उस चीज को फिर आप पास्ट में कैसे बात में बोलोगे कि आउटकम वोज लार्जली इन द सेम, लार्जली द सेम। तो इसमें आएगा आउटकम विल लार्जली बी द सेम, ठीक है। आउटकम विल लार्जली या फिर आउटकम विल बी, आउटकम विल लार्जली बी द सेम, राइट, ठीक है। आउटकम विल लार्जली बी द सेम, या फिर इसमें ऐसे आ सकता है कि आउटकम विल बी द सेम, ठीक है। पार्ट 4 में भी इसके ही पार्ट 4 में एरर था। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए जरा, द स्कूल शैल रीओपन आफ्टर समर वेकेशंस ऑफ 1 month, the school shall reopened after summer vacations of 1 month। याद रखिएगा ये जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं, जिसमें भी आपका विल, शैल, ठीक है,
कैन, कुड, ठीक है, या फिर मे, माइट, इफ ऑल दीज वर्ब्स कम देन यू can identify easily that all these verbs are the modal verbs, and modal verbs always take a singular verb, right? तो मॉडल सिंगुलर वर्ब नहीं, आप ऐसे बोल सकते हो, राइट? मॉडल वर्ब्स ऑलवेज टेक V1। मॉडल वर्ब्स जो है वो आप अपने साथ में हमेशा V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही लेती हैं, राइट? द स्कूल शेल रीओपन नहीं आएगा, इसमें आएगा रीओपन आफ्टर समर। तो किस पार्ट में एरर है? द स्कूल शेल रीओपन। पार्ट 3 में इसके एरर था, एंड आई टोल्ड यू व्हाट वाज द एरर एग्जैक्टली। आई ऑल्सो टोल्ड यू कि क्या इसका रूल है, कि रूल ये बोलता है whenever you see any kind of modal verb in the sentence, एक तो ऑब्जर्व करिए क्या वहां पे जो सपोर्ट उसके साथ में जो मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब इज लाइक हेल्पिंग वर्ब, राइट? तो इफ द मेन वर्ब इज इन पास्ट फॉर्म या फिर पास्ट पार्टिसिपल है, देन यू हैव टू यूज द बेस फॉर्म, ठीक है? V1 आएगा हमेशा जब भी आप मॉडल वर्ब के साथ में वर्ब यूज करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट ही हैड नॉट मिस्ड द ट्रेन। ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट, अगर उसने अटेंशन की दिया होता है अनाउंसमेंट को, तो ही हैड नॉट मिस्ड द ट्रेन। नाउ दिस इज अ कंडीशनल सेंटेंस एंड दिस इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, राइट? ये है थर्ड कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है? अब थर्ड कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जब भी आप या फिर कंडीशनल सेंटेंस के भी पार्ट बताता हूं आपको थोड़े से। फर्स्ट पार्ट में एक आपका होता है जिसमें कि इफ वाला पार्ट भी आपका सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, और दूसरे वाला पार्ट आपका सिंपल फ्यूचर में। फिर आता है इफ वाला पार्ट आपका सिंपल इसमें आएगा, इफ वाला पार्ट आपका आएगा हाँ सिंपल पास्ट बोलेंगे, इसमें आएगा सिंपल पास्ट में, एंड दिस विल कम इन द फॉर्म ऑफ जो भी सब्जेक्ट के साथ में वुड आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, साथ में ऑब्जेक्ट आएगा, राइट? एक आता है आपका इफ पार्ट में आपका आएगा पास्ट परफेक्ट, एंड दूसरे वाले क्लोज में आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव, ठीक है? अगर हैव आ गया तो ऑब्वियसली V3 भी आएगा। तो ये आपका आएगा, ठीक है? एक होता है जीरो कंडीशनल सेंटेंस, दिस इज फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। ओके, नाउ दिस इज थर्ड कंडीशनल सेंटेंस। तो देखो इफ वाले पार्ट में है पास्ट परफेक्ट, इफ ही हैड पेड अटेंशन टू द अनाउंसमेंट ही हैड नॉट, अगेन यहां पे पास्ट परफेक्ट आ गया फिर से, तो दो बार पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा, इसको आप चेंज करोगे ही वुड नॉट हैव। तो जो एरर कंसिडर करोगे आप इस वाले पार्ट में करोगे पार्ट 2, ठीक है? मतलब इसमें 3 है बट आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, ऑप्शन में इस पार्ट को दूसरे नंबर पे दिया गया है, दैट्स व्हाई ऑप्शन 2 वुड बी द राइट आंसर, ठीक है? आई टोल्ड यू व्हाट्स द रीजन एग्जैक्टली, उसको फॉलो करिएगा, और ये आपका एक क्विक रिवीजन यू कैन से हो रहा है साथ में, ठीक है? हम क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग जो रूल्स हैं उनको रिवाइज कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलते हैं आफ्टर वर्किंग सो मच इन द फील्ड्स यस्टरडे डिड यू टुक अ ब्रेक। इज वेरी इजी वन, सिंपल रूल है कि डू डिड या फिर डू डिड डज लगता है कहीं भी, तो उसके साथ में आपको हमेशा V1 यूज करना है। अब अल्टीमेटली V1 किस किस के साथ में आ गया आपका, एक तो जब आप मॉडल वर्ब्स का यूज करोगे, ठीक है, या फिर जब भी आप डिड या डू डिड डज का यूज करोगे, उसके साथ में भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करोगे। इज दैट क्लियर? इस चीज को दिमाग में रखिएगा। नाउ टेल मी कि एरर कौन से पार्ट में होगा, डिड यू टेक अ ब्रेक, तो बताइए फिर इसमें। तो डिड यू टुक अ ब्रेक की जगह आएगा डिड यू टेक अ ब्रेक, पार्ट 2 में एरर है एंड ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द इन्वेस्टिगेशन कंडक्टिंग बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant results providing substantial evidence to support the hypothesis। hypothesis होता है जिसको भी हमने assume करा होता है, kind of एक estimation, है ना? okay, the investigation conducting by the research team
कंडक्टिंग नहीं आएगा क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी वो पास में हो चुकी होगी, है ना। तो इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय आएगा, सिंपल वन, नॉट दैट डिफिकल्ट। इन्वेस्टिगेशन कंडक्टेड बाय द रिसर्च टीम yielded statistically significant results providing substantial evidence to the support of hypothesis. So the error was in part, ये वाला पार्ट इन्वेस्टिगेशन वाला, ये ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इट इज इंपेरेटिव इन अंडरस्टैंडिंग द राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द पब्लिक सेक्टर टू इंक्रीज एफिकेसी। एफिकेसी होता है उसकी कितने वो चीज एफिशिएंट है, ठीक है, काइंड ऑफ गुणवत्ता जिसको आप हिंदी में बोलते हो। इंक्रीज द एफिकेसी एंड द इंपैक्ट ऑफ द वर्क डन फॉर पब्लिक वेलफेयर। It is imperative in. Now this is error of preposition. I told you in the starting of the session that in this particular session जो mostly जो आपके errors रहेंगे tenses based होंगे, या फिर आपके होंगे verb के base पे, या फिर आपके होंगे preposition based। tenses में आपको conditional sentences के error देखने को मिल रहे हैं, and this is the trend। ये अब जो नए questions हैं, right, वो वाले questions हैं, so that's why इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू। इसको अच्छे से रिवाइज करिए और जो भी इन क्वेश्चंस के थ्रू रूल्स करवाए जाते हैं आपको, उनको प्लीज आप अपने नोट्स में मेंटेन करिए। ओके, इट इज इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव के साथ में एक फिक्स प्रेपोजिशन आती है, दैट इज टू। इंपेरेटिव का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिलेड या दैट रिक्वायर्स द अटमोस्ट अटेंशन, ठीक है, दैट इज वेरी इंपेरेटिव। इंपेरेटिव टू अंडरस्टैंड, इट इज इंपेरेटिव, इट मीन्स it is very important to understand. Okay, so the answer would be imperative वाला पार्ट देखो कहां पे है, ऑप्शन 2 is the right answer, ठीक है, आंसर 2 इसका हो जाएगा सही आंसर। When I was in 5th grade, I used to ride on my red bicycle. याद रखिएगा, एक इट्स वेरी सिंपल, हम पास्ट की जो हैबिट्स को बताने के लिए कुछ भी वर्ड का यूज करते हैं, दैट इज यूज्ड टू। अगर मैं बोलूं आई यूज्ड टू ड्रिंक टी अलॉट, कि मैं काफी ज्यादा यूज टू था चाय पीने का, राइट, तो उसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, यूज टू का। इसका मतलब होता है कि पास की हैबिट्स को दर्शाना। तो व्हेन आई वाज इन 5th ग्रेड, अपने पास के बारे में बात कर रहा है, आई यूज टू, यूज तो प्रेजेंट में आ जाएगा ना, आई यूज्ड टू राइड ऑन माय रेड बाइसिकल। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10th का ऑप्शन 2। Now क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बोलता दे वर लेड इन द सन द एंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम। देवर, एक होता है ले, लेड, लेड, ले बिछाना, ले होता है, एक होता है लेड, इसका लेड, ठीक है, तो ले होता है बिछाना या अंडे देना काइंड ऑफ, है ना, बट यहां पे लेटने की सेंस में बात कर रहा है, तो यहां पे आएगा देवर लेइंग, नॉट लेड, देवर लेइंग, ठीक है, दे ले लेड, देवर लेइंग, ठीक है, ले के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब उसके साथ में आईएनजी, राइट। देवर लेइंग इन द सन द एंटायर मॉर्निंग टिल सुदर्शन केम। तो कौन से पार्ट में एरर है, देवर लेड, ठीक है ना, पार्ट 2 में इसका एरर था, मैंने बता दिया कि क्या इसका एरर था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आवर सोल्जर्स हैव बीन मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। जो हमारे सोल्जर्स हैं, दे हैव बीन मेकिंग अ क्लीन स्वीप ऑफ द शीप एंड पोल्ट्री ऑन द रूट। बताइए, सिंपल सा आपको समझ आ रहा होगा कि यहां पे हैव के साथ में ना कि बीइंग नहीं आएगा, यहां पे आएगा हैव बीन मेकिंग, have been making a clean sweep of the sheep and poultry on the route. So the error is in part, कौन से पार्ट में, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। यहां पे पार्ट 1 है, बट आपको ऑप्शंस के हिसाब से चलना है, सो प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। whenever you are solving such questions, whenever you are solving such questions, right, आपको हमेशा याद रखना है कि आपने यहां पे जो आंसर फाइंड करा है वो ऑप्शन में कहां पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इज दैट क्लियर। चलिए, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, नाउ 13th क्वेश्चन देखिए, दिस डे नेक्स्ट ईयर आई विल हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद द
इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द एनवायरमेंट। बताइए, दिस डे नेक्स्ट ईयर की बात कर रहा है, दिस डे नेक्स्ट ईयर। तो यहां पे अगर हैविंग लगा है, आप एक चीज को नोट करिएगा कि जो सिंपल आपका फ्यूचर होता है उसमें आई आता है, मतलब सब्जेक्ट आता है, प्लस में विल या फिर शैल, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में आपका ऑब्जेक्ट। बट जब आपका कॉन्टिन्यूअस की फॉर्म में बात करते हैं तो सब्जेक्ट आता है प्लस विल, प्लस में या फिर विल या फिर शैल आएगा, दोनों में से कोई, उसके साथ में बी आएगा, ठीक है, दोनों के साथ में प्लस में बी लग गया तो फिर आईएनजी भी आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी, ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। सो दिस डे नेक्स्ट ईयर आई विल बी हैविंग, ठीक है, आई विल बी हैविंग अ कॉन्फ्रेंस विद द इंटरनेशनल बोर्ड डिस्कसिंग द एनवायरमेंट। तो राइट आंसर वुड बी आई विल, ये वाला, ठीक है, चेक कर लें एक बार, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। एंड व्हाट्स द एरर एग्जैक्टली, आई टोल्ड यू कि विल बी हैविंग, आई विल बी हैविंग, ठीक है, मीटिंग जो भी होगी। नाउ 14th क्वेश्चन देखिए, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल आस्क हर। अगेन यहां पे ये भी आपका फिर से कंडीशनल सेंटेंसेस का ही जो आपका एरर बन गया है। कंडीशनल सेंटेंसेस के बेस पर आपके काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, सो मेक श्योर ऑफ इट कि कंडीशनल सेंटेंसेस को और टेंसेस को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ओके, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू, मैंने आपको बता रखा है कि जो चेंज करोगे आप वो इफ क्लोज में करोगे, जो कंडीशनल क्लोज होगा उसी में चेंज करोगे आप, ठीक है। एक्चुअली अब ये होता है इंडिपेंडेंट क्लोज, ठीक है, इंडिपेंडेंट, और ये वाला होता है डिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि ये वाले क्लोज की जो इंफॉर्मेशन है ना आपको अधूरी है, इफ यू विल आस्क हर, ठीक है, बट ये वाले क्लोज की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कंप्लीट होती है, द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू, ठीक है, ये कंडीशन है, बट ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है, इसके बिना इसकी इंफॉर्मेशन अधूरी रहेगी। द टीचर विल सर्टेनली हेल्प यू इफ यू विल नहीं आएगा, इफ यू आस्क हर, क्योंकि यहां देखो अगर इसमें आपका सिंपल फ्यूचर आ रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि इफ क्लोज में मैंने आपको बता रखा है कि सिंपल प्रेजेंट आएगा, वैसा वर्सा। अगर ये पहले लिख देता मैं इसको, मैं लिखता इफ यू आस्क हर, ठीक है, शी विल सर्टेनली हेल्प यू, राइट, तो वहां पे भी आपको क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि अगर एक पार्ट में आपका सिंपल फ्यूचर आ रहा है तो दूसरे पार्ट में सिंपल प्रेजेंट आएगा। ओके, और चेंज किस में करोगे, इफ वाले क्लोज में ही आप चेंज करोगे। सो द राइट आंसर वुड बी इफ यू विल की जगह इफ यू आस्क, तो ये विल कट जाएगा, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट देखिए लास्ट क्वेश्चन, इफ द चेंज दैट ही कंस्पायर्ड टू रेज अ बिल्डिंग, मतलब खत्म करना, बिल्डिंग को डेमोलिश करना, इज वैलिड, देयर इज ग्रेट डील टू आंसर फॉर। बोलते इफ द चार्ज ही कंस्पायर्ड, जो चार्ज उसने कंस्पायर करा है टू रेज बिल्डिंग, अगर वो वैलिड है, ये तो पास्ट में करा होगा बट ये प्रेजेंट में चल रहा अभी, टू रेज अ बिल्डिंग, सो देयर यहां पे आएगा, सो देयर विल अ ग्रेट, या देयर विल अ ग्रेट, हाँ देयर विल अ ग्रेट डील टू आंसर फॉर, ठीक है। सो द राइट आंसर वुड बी देयर विल, ये वाला आपका ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सो ये था हमारा आज का सेशन, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।